हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच एयरफोर्स स्पेशल ग्रुप वाई का आज से स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। ऑफलाइन बैच है दोपहर 2 बजे से, और साथ में ये क्लास आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास का जो वीडियो होगा थोड़ा सा लेट से मिलेगा, यानी कि प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से आपको इसका वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से एयरफोर्स ग्रुप वाई। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में समझेंगे कि सिलेबस इसका होगा क्या। उसके बाद जो विगत 2 वर्षों में जो इसके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए, एयरफोर्स ग्रुप वाई। तो जो एयरफोर्स ग्रुप वाई होता है, इसमें अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें एक इंग्लिश होता है, उसके बाद होंगे अंक गणित यानी अर्थमेटिक्स होता है, उसके बाद होता है रीजनिंग, और उसके बाद आपको मिलेगा जीके या इसको जीएस बोलेंगे। ये इंग्लिश जो होता है ये 20 नंबर का होता है। इंग्लिश जो आपके एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्जाम में आएंगे वो 20 नंबर के होंगे। देखिए, मैथ और रीजनिंग मिला करके 20 से 22 नंबर का रहेगा। मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 20 से 22 नंबर का रहेगा। और मैथ कितना रहेगा, रीजनिंग रहेगा कितना, ये फिक्स नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर मिला देंगे तो ये 20 से 22 नंबर के रहेंगे। और जो बाकी हो गए वो 8 से 10 नंबर के आपके एग्जाम में जीके और जीएस आते हैं। देखिए, मैथ में जो होता है सबके सब अंक गणित आते हैं, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, औसत हो गया, आयु हो गया, सिंप्लीफिकेशन। आजकल के एग्जाम में जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तब से हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस देखे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो हल तो हो जाएगा लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, इसीलिए हर शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके एग्जाम में परसेंटेज हो गए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया। और मेंसुरेशन में बेसिक मेंसुरेशन आएगा। उसके बाद में बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन आ सकता है, या बेसिक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। बेसिक त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि जैसे दे देगा साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा इक्वल टू हुआ, तो एकदम से बेसिक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के में आपके एग्जाम में एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में एक सिटिंग अरेंजमेंट नया क्वेश्चन आ रहा है, एकदम से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद में आपके एग्जाम में एक नॉन वर्बल होता है। रीजनिंग में एक वर्बल होते हैं और एक नॉन वर्बल होते हैं। तो आपके एग्जाम में नॉन वर्बल से 5 क्वेश्चन आएंगे। नॉन वर्बल यानी आकृति वाला क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सब लोगों से हल नहीं हो पाते हैं, है ना। तो ये नॉन वर्बल क्वेश्चन आएगा ही आएगा और वो 5 नंबर का आएगा, फिक्स है। इसके बाद आपके एग्जाम में रैंकिंग का क्वेश्चन रहेगा। रैंकिंग टेस्ट, जैसे ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। या फिर ये कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा, जैसे एक सांकेतिक भाषा में स्कूल को लिखा जाता है 1 2 5 7 9 8 ऐसे, तो फिर उसी भाषा में राम को क्या लिखा जाएगा, तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। उसके बाद आपके एग्जाम में एक और टॉपिक महत्वपूर्ण है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय शक्तियां रीजनिंग में। जैसे ऐसे देता है कि जोड़ का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुना। तो सवाल दे देगा 9 जोड़ 5 गुने 8 माइनस 7, ऐसा रहेगा आपके एग्जाम में। तो ये रहा आपका मैथ और रीजनिंग।
देखिए मैथ और रीजनिंग का सिलेबस उतना कुछ है नहीं, अगर बढ़िया से कोई विद्यार्थी सभी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझ ले तो इजी में उसको हल कर सकता है। अब इसके बाद आता है जीके और जीएस। तो जो जीके होते हैं, जीके का क्वेश्चन नॉर्मल होता है, एकदम से अपडेटेड क्वेश्चन होता है मैक्सिमम। जैसे राज्यपाल आ जाते हैं कि इस राज्य के राज्यपाल कौन है, इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यही सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। या किसी स्थान से रिलेटेड कि लाल किला कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन इसमें भी आता है और बेसिक सा क्वेश्चन इसमें भी आता है और इंग्लिश का भी बेसिक ही रहता है। तो अगर कोई विद्यार्थी बढ़िया से 6 महीना तैयारी कर दे तो वो एयरफोर्स ग्रुप आई का एग्जाम इजीली निकाल सकता है। हाँ, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाए तो, लेकिन सिलेबस कुछ और है और पढ़ाई कुछ और हो रही है तो 6 महीने का 6 वर्ष में भी एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, एकदम से आप सफल होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2018 से लेकर के 2020 तक ऑल शिफ्ट, जितने शिफ्ट में एयरफोर्स ग्रुप वाई का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस उपलब्ध हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2018 से, उसके बाद 2019, फिर 2020 में। और ये एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसका हम 2-3 वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए हमें सबको ही अपने पास कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई में 2018 से लेकर के 2020 और 21 में भी एग्जाम हुए हैं। तो आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हो सकता है, जितना मैक्सिमम होगा उतने क्वेश्चन का हम आज सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीके का क्वेश्चन, यानी जीके का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो उसका पैटर्न है, मतलब क्या है ना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। यानी कि सरोजिनी नायडू जो थी सबसे, यानी कि पहली महिला राज्यपाल थी। यानी कि यहां पर तो एक पैटर्न फिक्स हो गया कि जो भारत के प्रथम महिला हो, प्रथम पुरुष हो, अगर उसको अगर याद कर लिया जाए तो ये काम अपना बन सकता है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल। यानी कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपके एग्जाम में दिवस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन कि केरल के वर्तमान राज्यपाल, यानी 2019, ये जो क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो केरल के वर्तमान राज्यपाल 2019 के हिसाब से कौन है। केरल के वर्तमान राज्यपाल और ब्रैकेट में लिख लेंगे 2019 कौन है। तो इसका आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसके राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का भी नाम याद करना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। अगला है खेल से रिलेटेड है कि सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है।
सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा टेनिस। इसका सही जवाब होगा भाई साहब टेनिस। यानी कि जो सेरेना विलियम्स है वो टेनिस खेल से संबंधित है। यानी कि आपके एग्जाम में खेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल और उसके बाद दिवस। और देखिए अगला है क्वेश्चन, काबुल किस देश की राजधानी है? काबुल किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। यानी कि काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। यानी कि देश और राजधानी से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन किस देश में किया गया था? राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन किस देश में किया गया था? किया गया था। किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। 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 अगला है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 30 जनवरी। यानी कि हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? लिख लिया? चलिए, तो इसका सही जवाब होगा नीरद सिंह चौधरी। नीरद सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पहला विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किया गया था। तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, भारतीय सेना में कितने कमांड हैं? भारतीय सेना में कितने कमांड हैं? तो इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा 7। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान धन योजना का शुभारंभ कहां से किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान धन योजना का शुभारंभ कहां से किया? तो इसका आंसर होगा रांची। रांची से किया। अगला,
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला है क्वेश्चन, विटामिन के का मनुष्य के शरीर में क्या कार्य है? विटामिन के का मनुष्य के शरीर में क्या कार्य है? क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा रक्त की थक्का बनाने में मदद करना। रक्त की थक्का बनाने में मदद करना, यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो अगर कहीं पे आपका अगर मान लीजिए अंगुली कट गया तो खून का बहना बंद नहीं होगा, लेकिन अगर वही आपके अंदर में विटामिन के है, आपके शरीर में विटामिन के है, तो क्या होगा कि थोड़ी ही समय बाद यहाँ पे रक्त का थक्का जम जाएगा और खून का बहाव बंद हो जाएगा। अगला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति को समर्पित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति को समर्पित है? किस व्यक्ति को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें मिलती है? आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें मिलती है? तो इसका आंसर होगा पालक। पालक में सबसे ज्यादा आयरन मिलता है। अगला है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयुक्त मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है? मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है, तो आंसर होगा इसका तांबा, कॉपर इसको कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए अगला आया हुआ था क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है वर्तमान में कोई और हो और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है उस वक्त कोई और हो। और आया हुआ था क्वेश्चन उसी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि एयरफोर्स ग्रुप आई का एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम याद रखकर जाएंगे, क्योंकि 90% संभावना है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगला, विश्व कप 2019 का आयोजन कहां हुआ? विश्व कप 2019 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड, यानी विश्व कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, रिले तूफान कहां आया था? रिले तूफान कहां आया था? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। देखिए हर साल कहीं ना कहीं तूफान आता है, तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला है, नंद वंश की राजधानी कहां थी? हिस्ट्री से फर्स्ट क्वेश्चन अभी मिला हम लोगों को। नंद वंश की राजधानी
कहां थी। और देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो राज्य राजधानी से रिलेटेड है ना, तो इसको राज्य राजधानी की श्रेणी में ही रखेंगे। तो नंद वंश की राजधानी कहां थी, इसका आंसर होगा पटना, यानी कि पाटलिपुत्र। वर्तमान नाम पटना है और उस वक्त इसका नाम था पाटलिपुत्र। हो गया। अगला लिखेंगे बोगी बुल। बोगी बुल पुल किस राज्य में स्थित है। बोगी बुल पुल किस राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर होगा असम। असम। अगला राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं तो इसका आंसर होगा 12, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अगला लिखेंगे भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं। भारत के नौसेना यानी नौसैनिक अध्यक्ष कौन हैं। तो ये जब एग्जाम हुआ था उस वक्त आया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। अगला है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हॉकी, यानी हॉकी से संबंधित है। अगला एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है। एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है। तो इसका आंसर होगा मनीला। मनीला। अगला अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां है। तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। किसे देता है। तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 8 मार्च, यानी हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर और ब्रैकेट में लिखेंगे जीएसटी कब लागू हुआ। कब लागू हुआ। कब लागू हुआ। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017।
1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। अगला, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां होगा? वर्ष 2022 में आयोजन होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां होगा? तो इसका आंसर होगा मेघालय। यानी 2022 में मेघालय में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। अगला, भारत की हो गया किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो अगर राज्यपाल की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखवाया था, सरोजिनी नायडू। और मुख्यमंत्री की बात करें तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही वीडियो देखेंगे। 2 वीडियो और हम होगा सिर्फ जीके का। उसके बाद हम जो अब तक आपको एग्जाम में मैक्सिमम हमारे पास जो उपलब्ध है क्वेश्चन, जो मेरे विद्यार्थी ने हमें बताया कि सर मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, हम लिखे हुए हैं, हम उसका सॉल्यूशन आप सबके बीच लेकर आएंगे। और हाँ, एक बात तो यहाँ पर याद हो गया कि जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन एयरफोर्स ग्रुप वाई में आए हुए हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही जगह से लिए गए हैं, और वो है लूसेंट का विविध। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी लूसेंट का जो आखिरी में विविध दिया हुआ है, अगर उसको रट ले, क्योंकि ये रट्टा जितना भी आ रहा है क्वेश्चन, ये सब रट्टा मारने वाला है, कोई समझने वाला इसमें है नहीं, है ना। तो अगर कोई विद्यार्थी एकदम से उसको रट्टा मार ले तो 100% उसका स्कोर जीके में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।